इस बच्चे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या खबर है, उस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, भोपाल में डीजे ने एक मासूम की जान ले ली है। पूरी खबर क्या है, नजर डालिएगा। देखिए, भोपाल में डीजे ने एक मासूम की जान ले ली। 13 साल के समर की मौत हो गई डीजे की वजह से। परिजनों का डीजे वाले पर बड़ा आरोप है कि बेहोश होने के बाद भी नहीं बंद किया डीजे, और अब एक 13 साल का मासूम अपनी जान से हाथ गवा बैठा। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। भोपाल की यह घटना बताई जा रही है जहां पर डीजे ने एक मासूम की जान ले ली। 13 साल का समर, उसकी जान चली गई और परिजनों ने आरोप डीजे वाले पर ही लगाया है। परिजनों का कहना है कि साउंड इतना तेज था, डीजे इतना तेज था कि वहां पर मौजूद बच्चा जब बेहोश हो गया तो उसके बाद भी डीजे वाले ने अपना साउंड कम नहीं किया, अपना साउंड बंद नहीं किया, और 13 साल का समर बिल्लौरे अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है भोपाल से। ये पूरी खबर है डीजे डांस और डेथ की। जी हां, बिल्कुल, इस पर विस्तार से चर्चा करना तो बनता है, क्योंकि आखिर शोर कैसे जानलेवा बन गया, ये बड़ा सवाल है। भोपाल में डीजे ने एक मासूम की जान ले ली। 13 साल के समर की डीजे की वजह से मौत हो गई। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मासूम समर की है जिसने डीजे के शोर में जान गंवा दी, और दूसरी तस्वीर समर के परिजनों की है जो गम में डूबे हैं। मासूम समर के गम में डूबे हैं, आखिर अपने नन्हे बच्चे को खोया है, अपने लाल को खोया है। तस्वीर देखिए आप, समर बिल्लौरे 13 साल का बच्चा है, नाचने गया था डीजे में और वहां पर बेहोश हो गया, लेकिन बावजूद उसके डीजे का साउंड कम नहीं किया गया और उसके बाद बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। तो दूसरी तरफ परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब आपको पूरी खबर भी दिखाते हैं, पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। देखिए, 14 अक्टूबर शाम की यह घटना बताई जा रही है। 13 साल का समर डांस कर रहा था, अचानक डीजे का साउंड तेज हो गया। समर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। समर की मां मदद के लिए चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन डीजे वाले ने साउंड कम नहीं किया। बच्चे को नजदीकी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने समर को मृत घोषित किया और घटना के बाद भी डीजे बजना बंद नहीं हुआ। ये विडंबना भरी बात है कि घटना के बाद भी डीजे बजना बंद नहीं हुआ, जबकि मां गुहार लगा रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा बेहोश हो गया है, डीजे का साउंड कम कर दें, लेकिन बावजूद उसके एक डीजे ने बच्चे की जान ले ली। और देखिए, मेरे सहयोगी जो है दीपक द्विवेदी, वो घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर ये पूरी घटना हुई। सीधा उनका रुख करूंगी। समर के घर पर भी मातम छाया हुआ है, लेकिन ये जो पूरी कहानी है डीजे डांस और डेथ की, वो समझाने के लिए आप वहां पर मौजूद हैं। विस्तार से समझाइएगा, एक एक चीज बताइएगा दीपक। अंजलि, अभी मैं वो घटना स्थल पर मौजूद हूँ, साईबोर्ड कॉलोनी, जहाँ पर यह पूरी घटना हुई है। भोपाल का 10.5 नंबर इसे कहा जाता है, और ये वो कॉलोनी है जहाँ पर तमाम लोग रहते हैं। यहीं पर सौरभ बिल्लौरे भी रहता था, और ये वही घटना स्थल है जहाँ पर सौरभ बिल्लौरे को जहाँ पर वो बेहोश हुआ था और यहीं पे गिरा था, और उसकी माँ ने यहीं गुहार लगाई थी। हम घटना स्थल पर ही मौजूद है, और ये वही रोड है जहाँ से झांकी जा रही थी, और ये झांकी धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने गंतव्य को उस समय जा रही थी। उस दौरान बहुत तेज डीजे बज रहा था। यहाँ के जो रहवासी थे वह भी यहाँ पे मौजूद थे, और उनका भी यही, हमने एक आध दो से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो डीजे का साउंड था उसका बहुत तेज चल रहा था। और ये वही गली है जहाँ पर सौरभ बिल्लौरे रहता है, और यहीं पर वह आए दिन लोगों के साथ मिलता था, जुलता था, खेलता था। ये जो चौहान आटा किराना स्टोर, हम इनसे जानेंगे। सर, उस दिन जब सौरभ के साथ गलत हुआ, जब वो सौरभ गिरा, तो कितना तेज डीजे का साउंड था? समर, हाँ, समर माफ करना। बहुत साउंड था भैया, डीजे से बहुत तकलीफ होती और बहुत साउंड था। आप भी यहाँ पे मौजूद थे उस समय? हाँ, बच्चे उसको उठा के ले जा रहे थे उनके घर, तो आपने देखा? हाँ, बेहोश हो गया था वो। अच्छा, माँ भी आई थी उनकी? माँ तो घर पे ही थी, मगर जो बच्चे नाच रहे थे उनने उसको उठा के ले गए थे। 11 हो गया था वो। बाद में कब पता चला है कि उसकी डेथ हो गई? उसको हॉस्पिटल ले गए थे जब पता चला कि डेथ हो गई। साउंड कितना तेज था डीजे के? बहुत तेज था, फुल साउंड था। फुल साउंड था। वो समर आता था यहाँ पर अधिकतर, आपसे मिलता जुलता था? सभी बच्चों से खेलता, सभी खिलाते थे उसको, बहुत अच्छा लड़का था वो। तो ये वो रहवासी हैं जिनके साथ समर घुल मिल के यहाँ पर बच्चों के साथ खेलने आता था, और ये वही चौराहा है
मैं ये चौराहा दिखाऊंगा जहाँ पर समर बिल्लोरे जो अपने मित्रों के साथ खेलता था, और यहीं पर वह लगातार जब डीजे निकल रहा था उसने डीजे की आवाज़ सुनी तो दूर था तो धीरे धीरे आवाज़ आई उसको, और अब यही वो गली हम बता दें। और ये जो टेंट लगा है उसी के कार्यक्रम के लिए ये टेंट लगाया गया है, और यहीं पे जो समर के अंत्येष्टि के बाद जो कार्यक्रम किए जाते हैं हिंदू रीति रिवाज से, यहाँ पर वो सब कार्यक्रम किए जाएंगे और हम वो घर पे आपको लेके चलेंगे। समर के घर की हम आपको स्थिति बताएंगे। और ये आप ये देखिए, ये एक पतली सी गली है, और ये गली में जब हम प्रवेश करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्लम्स हैं वो बने हुए हैं, और यहीं पर समर रहता था। और ये समर के घर अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, और ये देखिए ये पूरी तस्वीर समर के घर की बाहर, यहाँ पर जो पूरी यहाँ पे पानी का जो बिल्कुल दीपक, आप समर के घर के अंदर भी जाइएगा, परिजनों से बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि आखिर कहाँ कितनी शोर की इजाजत है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है। ये खबर दिखाने का मकसद जो है वो आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज का ये भी है कि आपको समझा सके कि आखिर किस तरीके से शोर जानलेवा भी साबित हो सकता है। देखिए, कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में आप 75 डेसिबल का साउंड अलाउ कर सकते हैं, वहीं रात में 70 डेसिबल का साउंड अलाउड है। वहीं व्यवसायिक इलाके की अगर बात करें तो 65 डेसिबल दिन में और 55 डेसिबल रात में, यही लिमिट तय है। रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में तय है। और साइलेंट जोन की अगर बात कर ले तो 50 डेसिबल का लिमिट जो है वो दिन में रखा जाता है और 40 डेसिबल रात में रखा जाता है। तो इतने ही साउंड की, इसी डेसिबल लिमिट की इजाजत है, लेकिन आमतौर पर जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या इन नियमों का पालन भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और देखिए, मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी, समर के घर पर मातम छाया हुआ है। क्या कहानी ये पूरी है, जानने के लिए मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी समर के घर पर ही मौजूद है। कोशिश कर रहा है विस्तार न्यूज की इस दुख को समझे और आप तक भी पहुंचाए। दीपक, डीजे, डांस और डेथ की ये कहानी क्या है, परिजनों का क्या कहना है? जी, मैं अंजलि बता दूं, ये समर की माँ है, और समर की माँ की आप स्थिति देख सकते हैं। जो एक माँ जो जब बच्चे को जन्म देती जितना खुश होती है, पर आज उनका बच्चा उनके साथ नहीं है, और ये हाथ में उनके समर की तस्वीर लिए हुई है, और तस्वीर के पीछे आप ये वस्त्र देखेंगे, ये कपड़े जो उनके हाथ में है ये समर के कपड़े हैं, और उनका कहना है कि जब मेरा बेटा समर आएगा तो इसे पहनेगा। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि आपको कैसे सूचना मिली थी, क्या हुआ था उस रोज़, और कितनी आपकी लोगों ने इसमें मदद की है। सर, मेरा लड़का अच्छा भला गया था घर से, बस झांकी आई, घर के पास में 2 मिनट जाके खड़ा हुआ था। डीजे का बहुत तेज़ साउंड था, डीजे का डंडा पकड़ के खड़ा हुआ मेरा लड़का, और फटदी ने नीचे गिर गया मेरा लड़का, और तुरंत पर उसने जान छोड़ दी थी। 2 मिनट तक वो हिलता भी रहा। मेरे को कोई बच्चे ने आके बोला, और किसी ने उसको उठा के लाया। कोई लड़का था बहुत बड़ा, नशे में था, वो भी बहुत भीड़ थी मैया जी में। डीजे भी बहुत तेज़ बज रहा था, और मेरा लड़का बिल्कुल अच्छा था, कोई उसको परेशानी नहीं थी, कोई तबीयत उसकी ख़राब नहीं थी मेरे लड़के की। झांकी वालों ने आए भी नहीं, देखे भी नहीं, डीजे भी नहीं रोका कि कैसा है क्या है, और उन्हें झूठ बोला है। पुलिस वाले ने पूछा तो कि उस लड़के की तबीयत ख़राब थी, पर मेरे लड़के की बिल्कुल नहीं तबीयत ख़राब थी। उसके हार्ट में दिक्कत थी थोड़ी, उसका बाल सुखड़ा था, और डॉक्टर ने बोला था कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा वो ठीक होगा। मेरे लड़के की कोई तबीयत नहीं ख़राब थी। आप क्या मानते हैं कि आखिरकार इसका पूरा कारण, जो इसको उसकी डेथ हुई, बड़ा दुखद हुआ, तो कारण क्या रहा इसमें? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, और आपकी क्या लोगों ने मदद करी? जी सर, बिल्कुल मदद करी मेरी। जब मैं काम करती हूँ बंगले पे, वो मेरे मैडम मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। मेरी मैम बहुत अच्छी है। पर झांकी वाले में से कोई ने मेरी सहायता नहीं करी सर, अभी तक पूछने भी नहीं आए ना देखने आए क्या हुआ, और झूठ बोल दिया कि उसके लड़के की तबीयत खराब थी। आखिरी बार आपकी समर से क्या बात हुई थी, क्या समर बोल के निकला था, और कैसे उसकी जो दिनचर्या कैसे घर में रहता था? बहुत अच्छा रहता था सर मेरा लड़का, घर में खेलता था, कूदता था, 50 डीजे में नाचा, वो गणेश जी में भी, सब मैया जी में नाचा। उसको नाचने का बहुत शौक था, पर उस दिन तो वो नाचा भी नहीं था सर, और तबीयत बिल्कुल अच्छी थी उसकी, कोई ख़राब नहीं थी। डीजे की वजह से मेरे लड़के का हार्ट फेल हुआ सर। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? घर से निकला, मैंने पूछा बेटा कहाँ जा रहा, बोलता मम्मा मैं मैया देख के आ रहा हूँ, 2 मिनट में खाना बना के रखो।
और सर मैं बाहर खड़ गई, मैं कि मैं इसको पहले देख लूँ, अंदर ले आऊँ। अच्छा और दीपक, कोई लड़का समर की उसको मां ऐसे का लेके कहना आ है गया कि सर मेरे डीजे गोद की में। वजह से ही हार्ट अटैक आने से बच्चे की मौत हो गई। लेकिन जब साउंड इतना ज्यादा था तो क्या एक 13 साल का बच्चा जब मासूम हो गया, जब बेहोश हो गया, एक 13 साल का मासूम, तो क्या मां की तरफ से या परिजनों की तरफ से डीजे का साउंड बंद करने की कोई गुहार लगाई गई थी? डीजे की वजह से ही ख़त्म हुआ। आपकी ओर से कोई ऐसी गुहार लगाई गई थी कि डीजे का साउंड बंद कर दिया जाए? सब लोग साइड से, बंगले वाले लोग तो चिल्लाते कि डीजे तेज़ मत बजाओ, पर वो नहीं मानते सर, डीजे वाले बिल्कुल नहीं मानते। बहुत लोग उस पर नाराज़ भी होते हैं कि हमारे घर की दीवारें चटक जाती है, फिर भी नहीं मानते वो लोग, डीजे वाले बहुत तेज तेज साउंड बजाते हैं। उस दिन आपने गुहार लगाई थी डीजे वालों की, आप डीजे धीरे बजा लो या इस तरीके की समस्याएं हमें आ रही है? बहुत लोग चिल्लाते भी सर, सब लोग के गेट खुल जाते, फिर भी वो लोग नहीं मानते। बहुत लोग उनको मना करते, डीजे कम बजाया करो मोहल्ले से, पर नहीं मानते सर वो। ऐसा पूरा घटनाक्रम हुआ आपके साथ, अब आप क्या कहना चाहेंगे डीजे वालों को, इस समाज को? सर मेरे लड़के को इंसाफ मिले, बस मैं ये चाहती हूँ। उस डीजे वाले को सज़ा मिले, मेरे लड़के को इंसाफ मिले। वो मेरे लड़के को तो नहीं लौटा सकते ना। जो झांकी वाले वो आपकी कोई अभी मदद कर रहे हैं इस मामले में? वो तो पूछने भी नहीं आए सर, ना देखने आए, ना डीजे वाले ना झांकी वाले, कोई देखने पूछने नहीं आया। तुरंत मेरे लड़के को मेरी गोद में फेंक के चले गए। और पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस नहीं देखने आई सर, ना पूछने आई। उन लोगों ने पूछा था किसी से तो कि उन लड़के की तबीयत ख़राब थी। उनने पूछा था क्या हादसा हुआ, क्यों हुआ, तो बोले उसकी तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर्स के पास लेके गए तो डॉक्टर्स ने क्या बताया आखिरी में? उसने बोला तेज़ साउंड से हार्ट फेल हो गया है लड़के का तुम्हारे। तेज साउंड से हार्ट खत्म फेल हो हो गया गया है। साउंड। दीपक, आप बने रहिए परिजनों के साथ, कोशिश कीजिए उनको सुनने की, ये पूरी कहानी, ये पूरी दास्तां उनकी ही जुबानी जानने की। लेकिन एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि डीजे का साउंड इतना ज्यादा था कि बच्चे की जान चली गई। इसीलिए ये जो शोर कैसे जानलेवा है वो जान लेते हैं। हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश पाठक जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। डॉक्टर राकेश, अभी अभी ताजा खबर मिली है कि भोपाल में डीजे की साउंड से एक 13 साल के मासूम की जान चली गई। आप जरा विस्तार से समझाइएगा कि आखिर किस तरीके से ये जो हाई डेसिबल साउंड है वो मौत का कारण बन सकता है। देखिए अंजलि जी, जैसा आपने अभी हम सुन रहे थे कि बच्चे की माँ बता रही थी कि उसके हृदय में कोई विकृति थी या उसके जो वॉल्व हैं वो सिकड़े हुए थे। तो उस वजह से क्या होता है, यदि इतनी तेज़ 90 डेसिबल से ऊपर की साउंड यदि जाती है तो हृदय की जो गति है वो निरंतर बढ़ती जाती है, और हृदय की गति यदि बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो शरीर में बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन यदि नहीं मिल पा रही है, हृदय बहुत तेज़ी से चलने लगता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी डॉक्टरी भाषा में टैकीकार्डिया बोलते हैं। और टैकीकार्डिया होने से जब हृदय की गति इतनी तेज़ हो जाती है तो वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हार्ट फेल हो जाता है। नॉर्मली इतने तेज़ आवाज़ से ऐसे कहीं दृष्टांत मिलते नहीं हैं, बट चूँकि आपने बताया है, या क्या बच्चा वो डांस कर रहा था क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राकेश, वो वहां पहुंचा ही था और वो डीजे के साउंड पे डांस कर रहा था कि कुछ ही देर बाद वो बच्चा बेहोश हो गया। जी, तो देखिए एज अ मेडिकल एक्सपर्ट अपन ये बोल सकते हैं कि जो वो डांसिंग इज़ अ विगरस एक्सरसाइज, बड़ी तेज उसमें अपन को जो हृदय की गति जो होती है तेज़ी से बढ़ने लगती है। कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे आप जिम कर रहे हो, यदि आप बहुत जैसे पुरानी घटनाएं अपन ने देखी हैं, उसी संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो हृदय की गति यदि बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, और ऑक्सीजन यदि सप्लाई नहीं होती है तो बच्चा नीला पड़ने लगेगा, हाइपोक्सिया होगा, और हृदय के हार्ट फेलर होने की पूरी संभावना रहती है। तो डायरेक्टली यदि वो खड़ा भर रहता तो मेरे को लगता है कि इतनी तेज़ साउंड से केवल ज़्यादा से ज़्यादा उसको चक्कर आ सकता था, या उसको उल्टी की इच्छा, या बहुत ज़्यादा नहीं होता। चूँकि वो डांस कर रहा था तो उससे हृदय की गति बहुत तेज़ी से बढ़ गई, टैकीकार्डिया हुआ, और टैकीकार्डिया होने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि हृदय में जन्मजात विकृति थी, जैसा कि उसकी माँ ने बताया। तो ऐसे लोगों को ये संदेश है कि जिनको भी खास करके 40 के ऊपर के जो लोग हैं उनको ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए डॉक्टरों के सलाह के बिना,
और 90 डेसिबल की जो ध्वनियाँ होती हैं ऊपर, निश्चित रूप से हृदय की गति को बढ़ाती हैं, पैल्पिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और कान में सनसनाहट हो सकती है, चक्कर आ सकता है, बेचैनी लग सकती है, घबराहट हो सकती है, उल्टी आ सकती है। ये सारे संदर्भ हम लोगों ने देखे हैं, बट डायरेक्टली इतनी तेज़ आवाज़ से हृदय फेल नहीं होता है। अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगा कि हार्ट फेल अच्छा होने का डॉक्टर कारण क्या राकेश, था। इस तरीके की जो घटना हाइपोक्सिया क्या है या उम्र पाबंद नहीं है? क्योंकि ये बच्चा तो महज 13 साल का था। आमतौर पर कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ शोर आपको दिक्कत देने लगता है, लेकिन 13 साल की उम्र में इस तरीके की घटना का शिकार हो जाना, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं अंजलि, जैसा कि अभी अपन ने बच्चे की माँ को सुना तो कह रही थी कि उसका हृदय के वाल्व जो हैं सिकड़े हुए थे। मतलब जब बच्चे का हृदय है वो कंप्रोमाइज था, इसलिए ऐसी घटना हुई। अदरवाइज यदि नॉर्मल स्वस्थ हृदय होता तो ऐसी घटना होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा डॉक्टर राकेश, हम ईयरफोन्स लगाए देखते हैं, आजकल का ज़माना ही कुछ ऐसा चल पड़ा है कि हेडफोन्स ईयरफोन्स के बिना आप सड़क पर निकल ही नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है? जी निश्चित रूप से कोई भी जो तरंगें होती हैं, अल्टीमेटली दीज आर वेव्स विच आर वेरी डेंजरस फॉर दी ह्यूमन बॉडी, पूरे हेल्थ के लिए। चाहे हम किसी भी संदर्भ में देखें तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान है, उसका एक मर्यादा में उपयोग होना चाहिए। चाहे वो अपन ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, तेज़ ध्वनि का इस्तेमाल करें जी। तो तेज़ ध्वनि निश्चित रूप से हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक है, और उसके लिए नियम हमारे बहुत सारे हैं, बट उनका पालन कितना होता है ये बड़ा सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, तेज ध्वनि जो है वो हमारे समाज के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। आप बने रहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि डीजे की धुन है या मौत का शोर। 15 सितंबर 2024 की तारीख बलरामपुर से ये खबर आई थी कि बलरामपुर में डीजे की आवाज से जान चली गई। तेज आवाज से युवक के सर की नस फट गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और उसके बाद 16 सितंबर 2024 भी डीजे एक बार फिर से मौत की वजह बना। दरअसल दुर्ग में ये घटना हुई थी। दुर्ग जिले में तेज आवाज ने जान ले ली थी। डीजे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 55 साल के व्यक्ति ने फांसी लगा ली थी डीजे की आवाज से परेशान होकर। और फिर 14 अक्टूबर 2024 भी खबर आई कि यूपी के कुशीनगर में युवक की मौत हो गई। डीजे की वजह से युवक की मौत हुई है। तो देखिए ये जो कुछ घटनाएं हैं जो बताती है कि आखिर किस तरीके से डीजे की धुन मौत का शोर बनकर उभरी। मैंने कुछ घटनाएं बताई, आपने भी सुनी होंगी कि किस तरीके से डीजे की धुन मौत का शोर बन गई है लोगों के लिए। और उसमें भी एक जो खबर है, दुर्ग वाली खबर, कि डीजे से इतना परेशान हो गए, इतना मेंटल प्रेशर ले लिया एक 55 साल के व्यक्ति ने कि आत्महत्या कर ली। तो किस तरीके से ये जो शोर है वो असर डालता है आपकी मेंटल हेल्थ पर, ये भी समझाइएगा। निश्चित रूप से कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसमें कि यदि कुछ किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, और जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि 55 साल का युवक था, तो उसको हो सकता है हाइपरटेंशन रहा हो उसको, और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं साथ में, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बहुत सारी बीमारियां जब हो जाती हैं जी। और हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही हो, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। बट चूँकि हुआ है, ये रिपोर्टेड है, तो निश्चित रूप से विचारणीय है, और इससे ऐसी घटना हो सकती है कि वो आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है जी। तो डीजे का शोर हमको नियंत्रित करना चाहिए। ध्वनि की एक नियमित जो डेसिबल मात्रा है वो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, सुनना भी बहुत आवश्यक होता है, लेकिन तेज ध्वनि में सुनना निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हमारे घातक है। चाहे वो हृदय हो, चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे हमारे कान की सुनने की नसें हो, चाहे खून के संचार की नलियां हो, सब में कहीं ना कहीं कोई क्षति, बहुत तेज ध्वनि अचानक जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकॉस्टिक ट्रॉमा जी। तो उससे हृदय की गति बढ़ सकती है, खून का संचार बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्रेन की नस फट सकती है। तो ये जो घटनाएं हैं हमको ये संकेत करती हैं कि हमको, नियम तो बहुत सारे हैं, पर शासन प्रशासन को और जनता को सबको मिलके देखना होगा कि हम अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए इन पे कैसे अंकुश लगा सकते हैं, ताकि हम उसका आनंद भी ले सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आप बता दीजिए कि आखिर हम इंसानों के लिए सेफ साउंड की लिमिट क्या है, और ये जो डीजे के साउंड होते हैं ये कितने डेसिबल तक पहुंच जाते हैं?
देखिए 70 डेसिबल से ज़्यादा जो ध्वनि है जी। वो हमारे लिए घातक है। 65 से 70 जो होता है दैट इज़ अ सेफ जोन, और 85 टू 90 डेसिबल से ऊपर तो निश्चित रूप से पूरे स्वास्थ्य के लिए घातक है। वो शरीर के हर अंग को प्रभावित करेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं आएगी, आदमी क्रोध करेगा, और बहुत सारी चीज़ें, कान में सनसनाहट होगी। जब कान में सनसनाहट होगी तो वो एक प्रकार से जैसे मानसिक विकृति होने लगती है ना, कि वो परेशान रहेगा कि यार हमारे कान में ध्वनि आ रही है, ध्वनि आ रही है। अभी जैसा कि अभी आपने सुना होगा पिछले महीने की घटना कि श्रेया घोषाल जी वहाँ एयरपोर्ट पे उतरी, अचानक कान बंद हो गया। बिल्कुल। तो वो जो अचानक कान बंद हुआ वो भी एक कारण है कि अंदर यूस्टेकियन ट्यूब जो कान को मध्य कर्ण में दबाव को नियंत्रित करती है, उसमें थोड़ा सर्दी रही होगी, अचानक बंद हुआ एंड पेशेंट हैज़ गॉट द नर्व डेफ्टनेस। और एक बार यदि नस खराब हो जाती है तो उसका बहुत अच्छा इलाज पूरी दुनिया में संभव नहीं है ना। कुछ उपाय होते हैं, जैसे हम स्टेरॉइड्स देते हैं, कुछ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन इसलिए ये ऐसी देते चीज हैं। है जिसमें इलाज पर निर्भर करने से पहले परहेज का रास्ता अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है तो शोर कैसे जानलेवा है, शोर कैसे स्वास्थ्य के लिए घातक है, वो सारी चीजें आपको बताई, लेकिन शोर से कैसे बच सकते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ईयर प्लग का इस्तेमाल करें, आप आसपास शोर होने से रोके, बीच बीच में शोर से ब्रेक भी ले, और असहज महसूस हो तो डॉक्टर से तुरंत मिले, कोई भी लापरवाही ना बरते, और बच्चों को तो शोर से खासा दूर रखें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया था कि 65 से 70 डेसिबल का साउंड हम इंसानों के लिए सेफ है, लेकिन उससे ज्यादा होता है, और उस पर भी प्रकाश इसीलिए डालती हूं मैं कि डीजे का साउंड 100 से 120 डेसिबल तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में वो हमारे लिए चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है, मेंटल हेल्थ पे भी असर डाल सकता है। ऐसे में ईयर प्लग का इस्तेमाल करें, आसपास शोर होने से रोके, बीच बीच में शोर से ब्रेक लेते रहें, और अगर किसी भी तरीके की असहजता महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी भी लगातार बने हुए हैं, समर के परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी आप बीती सुन रहे हैं। सीधा रुख करूंगी। दीपक, क्या अपडेट्स मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई? जी मैं बता दूं कि समर की माँ से हमने बातचीत की है, समर की मौसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से भी जान लेंगे कि उन्हें कब यह सूचना दी गई, और ये सूचना में आपको क्या बताया गया, आप कब पहुंचे थे, और कितनी मदद अब की जा रही है। हमको सर सूचना 9 बजे मिली थी, 9:30 बजे तक, कि समर डीजे पे से गिर गए हैं। हम अस्पताल लेके गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया कि घर ले जाओ। तब हम यहाँ पर आए थे 11-12 बजे तक, रात तक गाड़ी करके। कैसी आपकी समर के साथ बॉन्डिंग थी, कैसे याद कर रहे हैं आप? हम बहुत याद कर रहे हैं सर समर को। मैं बोल तो रही हूँ सर, आपको इतना ऐसा लग रहा है कि वो अब आवाज़ दे मुझे मौसी करके, अब आवाज़ दे मौसी करके। कहीं भी मुझे देखता था, बस मुझे वो मेरे पास आ जाता था दौड़ के कि मौसी मुझे कहीं घुमाने रख लो, मुझे कहीं घुमाने रख लो, या पैसे दे दो। इतना अच्छा, मतलब मेरे को देख के वो मेरे पास आ जाता था। साथ में होती तो उसको साथ जाता नहीं डीजे में। यही मुझे अफसोस हो रहा है। 2 दिन ही हुआ था मुझे सर गांव जाए के, उससे मिल के भी नहीं गई थी। वही पछताना हो रहा मुझे। हर बार गांव जाती तो उससे मिल के जाती थी, अब की बारी बस उससे मिल के नहीं गई थी। ये उनकी मौसी हैं, और उनको पूरी तरीके से समर की याद आ रही है, क्योंकि जो उनकी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब भी उनकी मौसी घूमने जाती थी तो वो समर के साथ जाती थी, और वो भी आज बड़ी दुखी, और पूरा परिवार आज गमगीन नजर आ रहा है। इसका पूरा कारण में मातम छाया हुआ है, परिवार ने अपने लाल को खोया है, और जो लॉस उनको हुआ है वो वही समझ सकते हैं। विस्तार न्यूज ने तो एक छोटी सी कोशिश की है कि आखिर इस खबर को उठा के किस तरीके से लोगों को सतर्क किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और देखिए, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, एक सीख जरूर इस तरीके की घटनाएं देखा जा सकती हैं, और विस्तार न्यूज की यही कोशिश रही है।